जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। आप लोगों को पता है जैसे कि आपकी 10 बजे क्या होती है, टॉपिक वाइज क्लास चलती है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपकी चल रही है, किसकी साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें आज मैंने केमिस्ट्री का भाग लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री का आज ये पहला भाग है जिसमें हम लोग आज देखेंगे एसिड बेस के क्वेश्चन। ठीक है, एसिड बेस के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें 20 में से कम 15 सही करने हैं। ठीक है, इतने तो आपको करके सही दिखाने ही है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हम हमारा शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या बोलता है वो। ठीक है, आपको सीधे यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा आपका, मतलब क्या पूछा गया है यहाँ पे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं पूछा है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा क्या है बोलता है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इसी दौरान चलिए यहाँ पे कमेंट करके मुझे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताएंगे सभी लोग, केमिकल फार्मूला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पीडीएफ में आपके बाकायदा आंसर भी दिए गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें से 20 में से 15 सही करने हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूं या कमेंट करने के लिए दूं तो वो ज़रूर करें आप लोग, कि जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बच्चे तो एक्टिव हैं इस चीज़ के लिए। चलिए यहाँ पर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पीएच पद का सूचित करता है। ठीक है, द पीएचाइजेशन ऑफ इंडिकेट, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, एसिड एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पर बिल्कुल सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे हम लोग। सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए केमिकल आपको फॉर्मूला आया है यहाँ पर, केमिकल चीज़ आई है, केमिकल यूज टू फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड यानी कि कोई भी पदार्थ होता है, फूड होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, कास्टिक सोडा, क्या बेरियम सल्फेट, सोडियम बेंजोइड या सल्फ्यूरिक एसिड। माफ़ कीजिएगा इसकी हिंदी नहीं आ पाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम बेंजोइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए सी वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। आपसे पूछा गया है द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूट्रल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, न्यूट्रल का पूछा गया है पीएच कितना होता है, 8 होता है, 5, 7 या 0। क्या होगा न्यूट्रल का पीएच, तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। जैसे आप लोगों को पता है 0 से 14 की स्केल होती है पीएच की। ठीक है, जो 7 हमारा होता है वो न्यूट्रल होता है, यहाँ जाते हैं तो एसिडिक होता है। ठीक है, 4 आपका एसिडिक होता है, और यह राइट जाते हैं हम लोग 7 to 14 जाते हैं तो बेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा, न्यूट्रल क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम हमारा, ये देखिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए। चलिए आपसे फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे, द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे पूछा है यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे CaCl2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर फिफ्थ वाले का आंसर आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम। मैं आपको नाम भी लिख के बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड यहाँ पर कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यहाँ पर। ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर CaCO Cl2 यहाँ पर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पोटाश एलम का फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। ठीक है, पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे के, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और कभी कभार ये ऐसा भी लिखा आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि के यहाँ पोटेशियम, एल्युमिनियम और आपका क्या SO4 का होल ट्वाइस और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपके पास ऐसा भी लिखा आ जाता है, कभी कभार पूछ लेता है आपसे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो, अगर चीज़ें याद नहीं हो आपको तो दोबारा देखिएगा वीडियो को। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चलिए दूध से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा है कि ताज़ा दूध
के खट्टे होने पर उसका पीएच क्या होगा यदि पहले पहले उसका पीएच 6 था। ठीक है, ताज़ा दूध है आपका, उसका पीएच कितना होगा अगर पहले से उसका 6 पीएच है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर कि और कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर कि 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वाला, 6 से और कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम है कि एसिड क्या होता है, खट्टा होता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर टेस्ट में खट्टा होता है, नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नया क्वेश्चन आ चुका है आपसे कि विलयन के उस पीएच, ठीक है पीएच लिखा है, मान क्या होगा, क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है। तो इसका राइट क्या आंसर होगा, 2 बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, भले आप लोग अगर समझ में नहीं आए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ठीक है, ये जो 10 बजे आपकी क्लास चलती है, ये आप लोगों को सेक्शन वाइज, ठीक है सेक्शन वाइज आपको क्या है क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए शुरू करी गई है। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दे, आप लोग लाइक करके सभी लोग जाएं। ठीक है, मैंने पहले भी ऐसी सीरीज स्टार्ट करी थी, पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस ना होने के कारण मैंने उसको बंद कर दी थी, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, क्वेश्चन को छांटना पड़ता है अलग अलग। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं डेली, आपको 20 में से 15 तो सही करने ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे पूछा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ न्यूट्रलाइज बाय, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको आंसर देने के लिए। बिल्कुल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है कहा जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है इसका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज बाय सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ रहा है कि ग्लोबल लवण, ठीक है ग्लोबल लवण क्या होता है, जल्दी से इसका केमिकल फार्मूला आपको बताना है। ग्लोबल लवण का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर है। यहाँ पे Na2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, Na2SO4, ठीक है, और वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ध्यान दीजिए Na2SO4 और वाटर के 10 मॉलिक्यूल, यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो दोबारा देखिएगा वीडियो, PDF आ जाएगी, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो दोबारा रिवाइज करिएगा। ठीक है, एसिड बेस के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड रिएक्ट विथ अल्कलाइल, ठीक है, उदासीनकरण की अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है। तो आपको बताना क्या होता है यहाँ पे, तो आपको सीधा मालूम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्ट कर दे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लवण एवं जल, बिल्कुल सही जवाब है। डी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आपको पूछा गया है यहाँ पे कि द कंडेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कॉज, जल्दी से बताएं, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा NaCl के कारण होता है वैसे तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी वाला, यहाँ पर मुक्त सोडियम आपसे पूछा गया, मुक्त सोडियम तथा अन्य के कारण, यहाँ पर डी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। फिर अब आया है, ठीक है मैंने शुरू में ही पूछ लिया था आपसे, वॉशिंग सोडा, मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोला है वॉशिंग सोडा का, ध्यान रखिएगा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, अभी आपसे बेकिंग सोडा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर बेकिंग सोडा का आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे NaHCO3 का, ठीक है NaHCO3, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला क्या होता है NaHCO3, इसका राइट आंसर होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है, ये आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और आपसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। व्हेन आर एसिड आर फॉर्म, देखिए अम्ल बनते हैं जब, तो अम्ल कब बनते हैं,
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, कि आपसे बोला गया है यहाँ पे नॉन मेटल और मेटल, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एंड सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। चिली सॉल्ट पीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके जेल पेरी में भी पूछा गया है, एमपी पुलिस में भी पूछा गया है आपके, और एमपी एसआई में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3 यहाँ पर, बिल्कुल इसको हम क्या कहते हैं, कभी कभार आपको सोडियम नाइट्रेट भी लिख कर आएगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट भी लिख कर आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, फर्स्ट वाला सोडियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अगले। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ये देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोडियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। चलिए आपसे नया क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, आपसे पूछा गया मेथड इज सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरेड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की विधि द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कि सॉल्वे मेथड यहाँ पर, ठीक है, सॉल्वे विधि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि मेथड इज द सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण की विधि द्वारा क्या किया जाता है, तो सॉल्वे मेथड किया जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बताइए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, विच प्लेयर, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा युग्मक में अधिकतम तथा न्यूनतम आयनिक गुण है, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक प्रॉपर्टीज़ किस में है इसके अंदर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर में, ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ध्यान देखेंगे यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, इसको आप कहेंगे रुबिडियम क्लोराइड यहाँ पे कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए क्वेश्चन भले टफ होंगे पर दोबारा देखिएगा वीडियो को, इसलिए आपके लिए ये वीडियो शूट करा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, नया क्वेश्चन आ गया है, सोडियम द्रव्य अमीनियो में बिना विलयन नीला रंग, ठीक है, बिना विलयन नीला रंग का होता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जल्दी से बताएंगे किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, ड्यू टू सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया विलयकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक वाइज वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, जब भी आपको लगे कि नहीं इस सेक्शन में थोड़ा सा हमें कमज़ोर है, बार बार देखिए उसको याद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा आपसे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज़ फाउंड इन ओलम, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए किस में मिलता है ओलियम में, H2SO4, ठीक है, डी में ए वाले ऑप्शन में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कठिन भी हो सकते हैं ये आपके लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे वीडियो का, ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो शेयर ज़रूर करेंगे आप लोग, और वीडियो को लाइक करके मुझे ये जताएंगे आप लोग कि नहीं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। ये सीरीज़ जो चल रही है भली टफ है, इजी है, उससे कोई नहीं, सेक्शन वाइज करना बहुत टफ होता है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। चलिए यहाँ पे बताएंगे स्टेट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन द फॉलोइंग, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा एम्फोटेरिक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल, अर्थात आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन द फॉलोइंग, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर। और किसी को डिटेल में अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो मैं आपको बता दूँ कि 3 बजे हमारी क्या होती है, साइंस की क्लास होती है, जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये वाली क्लास आपकी जो 10 बजे लगती है सुबह मॉर्निंग में, ये आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने के साथ साथ आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। ये वीडियो आपको क्या है सेक्शन वाइज प्रोवाइड कराने के लिए रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ बहुत बच्चे इच्छुक हैं
भले ही 50 ही आए चाहे 20 ही लाइक आए, पर जितने भी आए मुझे ये तो लगे कि नहीं 20 बच्चे हैं यही काफ़ी हैं, ये देख रहे हैं एटलीस्ट, ये इनको चाहिए ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना आपसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, शेयर करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।